सुमन जी, यमुनानगर हरियाणा से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कर्म शायद एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं है, फल का प्रावधान है। गृहस्थ धर्म कर्म का पालन करते हुए पूर्णतः विरक्त रहने का और नाम जप में लीन रहने का मार्गदर्शन की कामना है। गृहस्थ में रह करके ममता और अहमता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो विरक्त ही है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अगर हमारा अहम भाव प्रियालाल के दासत्व में स्थित हो जाए और ममता उनके नाम रूप लीला धाम में हो जाए तो गृहस्थी में रहता हुआ भी विरक्त है। और वो जितने कर्म करे वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो न फूल लगेगा न फल लगेगा। कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। कर्मों के दो ही स्वरूप होते हैं, एक निषेध कर्म और एक विधि कर्म। जिसे पाप कर्म कहते हैं उसका फल भोगना पड़ता है दुख, जिसे पुण्य कर्म कहते हैं तो उसे लौकिक सुख भोगना, माया जनित सुख मिलता है। लेकिन दोनों बंधनकारक हैं। एक मायाकृत सुख भी जीव को बांधता है आसक्ति में, और दुख जो है वो तो भोगना ना चाहने पर भी भोगना पड़ता है। तो हम दुख सुख देने वाले दोनों कर्मों से मुक्त हो जाएं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ अशुभ दोनों का परित्यागी है वही भगवत प्रेमी होता है, वही विरक्त होता है, वही भगवत अनुराग में प्रवेश पाता है। तो शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वही हो सकता है जो पहले अशुभ कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों को करते हुए भगवान को समर्पित कर दे। तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग हो गया और वो भगवत प्राप्त महात्मा बन गया। गृहस्थी में तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हारी पूजा है। जैसे तुम किसी के पति हो, किसी के भाई हो, अमुक अमुक संबंध, ये सब धर्म हैं, छोटे छोटे धर्म। इन धर्मों को यथावत पालन करने का फल होगा परम धर्म श्री भगवान में भक्ति हो जाना। अगर भक्ति नहीं तो ये सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। ये धर्म कर्म किसी काम में नहीं आए, वो सब मायाकृत प्रवाह में फैल गए। हमें लगता है नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भगवत समर्पित जीवन व्यतीत हो, वो विरक्त ही है। विरक्त का मतलब वीतराग। वीतराग का मतलब जिसका राग बीत गया है। राग का मतलब आसक्ति, जिसकी न किसी वस्तु में आसक्ति, न व्यक्ति में आसक्ति है, न शरीर में आसक्ति है, न भोगों में आसक्ति है, वो वीतराग है। वो गृहस्थी में भोगों को स्वीकार करता है धर्म के लिए, ना कि भोग वासना की तृप्ति के लिए। तो ऐसा वो गृहस्थ में रहता हुआ त्यागी भगवत प्रेमी अनुरागी परम पद को प्राप्त होता है। पर बहुत कठिन बात है, कहने को तो सरलता पूर्वक है। भोगों के सानिध्य में कोई भगवत कृपा पात्र ही संग दोष से प्रभावित नहीं होता, अन्यथा भोगों का जहां सानिध्य होता है तो बड़े बड़े विचलित हो जाते हैं और भोग उसे भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि इंद्रियां भोगों का जे ही दर्शन किए ते ही वो व्यथित होकर मन को अधीन किया, और मन ने बुद्धि को अधीन किया, और बुद्धि ने दस्खत ले लिए जीवात्मा से कि तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, और वो उसमें फंस गया। बहुत कठिन है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। अगर गृहस्थी को देखो तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, कितनी चिंताएं हैं, कितने कार्य हैं। अगर उनमें बीच में रहकर भजन कर ले गया तो निश्चित भगवत प्राप्ति कर, पर बहुत कठिन है। जब एकांत सेवन करने वाले विरक्त मार्ग के पथिक बड़े सावधान होते हैं तब कहीं भजन चलता है। तो गृहस्थी में तो प्रतिपल इतनी समस्याएं, इतने चिंताएं, इतने कर्तव्य हैं कि अगर वो प्रवीण नहीं है, गुरु कृपा पात्र नहीं है, सत्संगी नहीं है तो भजन तो कर ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे बच्चे, परिवार, पत्नी, पालन पोषण, अतिथि व्यवस्था, ब्याह व्यवस्था, पढ़ाना लिखाना, कितनी चिंताएं हैं। और उन चिंताओं को समस्त चिंता हरण भगवान के चरणों में समर्पित करके और निश्चिंत होकर नाम जप करता, कर्तव्य कर्म करता, कितना महाभागवत है। उसी को महाभागवत कहा गया है जो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। जो भगवान के चरणों में अपनी चिंताओं को समर्पित करके सोच रहा है कि भगवान कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं,
वो सब व्यवस्था करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, भजन करते हैं। जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तो भजन नहीं हो सकता। भगवान के आश्रय से भजन होता है और माया के आश्रय से भोग चिंतन होता है। अगर भोग चिंतन हो रहा है, भेष कोई भी है तो भक्त नहीं है। अगर प्रभु का चिंतन हो रहा है तो भेष कोई भी हो, वो संत ही है, वो भक्त ही है। आप सोच पा रहे हैं? कोई संशय इस पे? अगर और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं इसी में, पर बहुत विवेक पूर्वक। जी, है कुछ महाराज अब लीन होने का ही मन है भक्ति में, इसमें लीन होने का मन है। हाँ, तो ये तो मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आप भक्ति में लीन होना चाहते हैं। तो भक्ति में लीन होने का स्वरूप आप क्या समझे? सब मोह माया ये सब ये नहीं, ये हम लोग इधर अंगुली कर देते हैं, ये धोखेबाजी हो जाती है। इधर ये तो गुरुदेव मार्ग में आप ले ही आए। हाँ देखो, नहीं अभी कहाँ है वो, अंदर से समझना। देखो हमारा क्या है कि अध्यात्म में पहुंचाने की बात होती है। यहाँ देखो, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन इसकी प्रियता नहीं छोड़ पाते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो मन बुद्धि है उसकी प्रियता नहीं छोड़ पाते। इन दो का वैरागी हो, घर में पत्नी के परिवार के बीच में रहता वो महात्मा है। इन दो का वैरागी नहीं तो गुफा में बैठा हुआ लंगोटी लगाए लौकी की कमंडल लिए हुए भी वो आसक्त चित्त विषयी है, क्योंकि खास बात उसके चिंतन की है। शरीर राग छोड़ना अपने, और हृदय में जो स्फुरित हो रहा है मन बुद्धि विषय चिंतन, उसको बदल देना, यही महात्मा का स्वरूप होता है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। लीन का मतलब कहीं भागने की जरूरत नहीं भगवान, कहीं मत भागने की सोचना, बहुत गलत होता है भागने की सोचना। भागो तो इस शरीर राग से भागो। पहले कहा है अहमता और ममता का त्यागी, इस शरीर राग को त्यागो और मन के मित्रता को त्यागो। हमारा मन जो कह देता है मान लेते हैं ना, बहुत दुष्ट है, इसकी बात नहीं माननी चाहिए। एक बार सत्संग में बताया था कि 4 बातों के द्वारा मन को संभालना होता है। हम वो बात मन की मानते हैं, वो तीसरी बात थी। वो बात मानते हैं जो धर्मयुक्त है, भजन बढ़ाने वाली है। जो गलत मार्ग वाली, वो बात हम नहीं मानते हैं। बहुत कठिन है इस मन की दोस्ती छोड़ पाना। इतनी बढ़िया दोस्ती मन के, वो बुरे से बुरी सलाह दे दे तो लगता है ये मेरे में है। हम कभी नहीं सोचते ये मन में है, मैं दृष्टा हूं, लगता है मेरे में है। इसी को ठीक करना अध्यात्म कहते हैं। बाहर से कपड़े बदल लेना, स्थान परिवर्तन कर लेना, यह अध्यात्म का बाहरी स्वरूप है। अगर अंदर का परिवर्तन नहीं हुआ तो बात बनेगी नहीं। बात पक्की बात समझ लीजिए, वेशधारी हरि के उर सालें, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। अगर हम केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के ही स्वाद में फंसे हुए हैं तो कोई भी हो वो विषयी पुरुष है, वो महात्मा नहीं है। बात पक्की समझो। शिष्णोदर का भरण पोषण करने की वृत्ति उदर पर, और शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री। अगर 2 इंद्रियों की प्रधानता उसके जीवन में तो कुछ नहीं है, कोई भी हो। अच्छा खाना और काम भोग की वृत्ति रहना, यही पशुता, यही अज्ञान, यही अविद्या है। और इस पर जो विजय प्राप्त कर ले वो महात्मा है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। अब गृहस्थी में एक सीमा खींच दी गई कि आप इस धर्म सीमा के अंतर्गत ही भोग सेवन करें तो वैराग्य हो जाएगा। लेकिन आजकल तो सीमाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया, क्योंकि ना तो धर्म शास्त्रों की आज्ञा का पालन, ना संतों की आज्ञा का पालन। तो अगर आपके अंदर लीन होने की बात आती है तो आप नाम में लीन हो जाइए, आप प्रिया प्रीतम के रूप में लीन होइए, उनकी सेवा में लीन होइए। भागने की कोई जरूरत नहीं। जहां भाग के जाओगे तो वहां नया एक माहौल मिलेगा, नई एक व्यवस्था होगी, नए लोग मिलेंगे, नया परिचय होगा। हमें लगता है अपने घर में रह करके यदि परिचय शून्य होकर भजन हो रहा हो तो इससे बढ़िया कोई बात। खास बात श्री जी का भजन करना है। वृंदावन आ गए, इधर उधर खाते पीते घूम रहे हो, भजन का कोई मतलब नहीं है तो ना पाई है बिनु स्वामी अकेली। आचार्य गुरुजनों के सिद्धांतों के अनुसार चलने पर प्रिया प्रीतम नहीं झलकेंगे। नहीं तो आप देखो ना, यहाँ वृंदावन में आपको क्या दिखाई देगा? साक्षात प्रभु विराजमान है, बिहारी जू, राधा रमण जू, राधा वल्लभ जू। क्या रोना आता है उनको देखकर? आनंद मगन होते हैं। एक झलक हुई बस चल दिए ऐसे, तो देखी नहीं, तुमने देखा ही नहीं पाया बिहारी जू, क्योंकि बिहारी जू के देखने के नेत्र तो स्वामी जी देंगे। बिना स्वामी जी की कृपा के बिहारी जू नहीं देख सकते, बिना हेतु जू की कृपा के राधा वल्लभ जू को नहीं देख सकते। आचार्य प्रदत्त नेत्रों के द्वारा देखा जाता है, वो मानस में खुलते हैं, हृदय नेत्र होते हैं।
हमें तो ये अच्छा लगता है कि अब जो वर्तमान समय है, इसमें भागने की जरूरत नहीं। हमें स्थान बताओ, कहाँ भाग के जाओगे? मैं तो गुरु जी आपके चरणों में आ गया, तो जब से आया इसीलिए हम तो मैं तुम्हें हैरान हो गया। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं भागने की जरूरत नहीं। अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मानने की कोशिश करो, सब में भगवान को देखो, और जितना बने, जब तक शरीर में चेष्टा रहे तो सेवा करनी चाहिए। ये भी ध्यान, जैसे आप कहीं भी रहेंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, तो ऐसे घर में रह के सेवा करो। अगर शरीर काम करता है तो हम परिवार वालों की सेवा करते हैं और नाम जप करते हैं, और जो मिलता है उसे खा लेते हैं, और जैसा व्यवहार होता है उसे सह लेते हैं। महात्मा हो आप, और अभी महात्मा बन गए, चार लोग प्रणाम नमस्कार करने लगे तो जिंदगी भर गृहस्थी में रहे, बाहर आकर वेश बना लिया, प्रणाम नमस्कार पूजा स्वीकार की, जो कुछ वृत्ति भी बनी थी वो भी चली जाएगी। इसलिए मुझे लगता है अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का स्मरण करे, खूब मौज से रहे, एक सीमा के अंतर्गत बढ़िया जीवन पार हो जाएगा। गृहस्थ में जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा। अगर उसको समझ गए तो कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा है। सबसे बड़ी बात समझ लो, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और नाम जप कर रहे हैं, आप महात्मा हैं। अगर आप बाबा जी बन गए, विरक्त हो गए और कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि अब कर्तव्य अलग हो गया, कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा, भगवत स्मरण नहीं हो रहा, आपके शरीर का भरण पोषण करने की मात्रा और पवित्र अन्न, दो पर ध्यान देना। जैसे विरक्त का पवित्र अन्न है, उसकी पद्धति, एक आकाश वृत्ति है जो भगवत कृपा द्वारा भेजा जाता है, एक माधुकरी वृत्ति है, एक अजगर वृत्ति है जो शास्त्रों में वर्णन है, और गृहस्थ की है अपने द्वारा मेहनत करके धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा भरण पोषण शरीर का करना। ये तो जैसे हमें भूख लगी तो माना कि भंडारे या कहीं भी हम जा रहे हैं तो हम उदर पोषण के लिए कर लिया। ये दृष्टि नहीं रखनी कि 4 जगह से प्लस इतना बराबर इतना हुआ, तो आपके पास भजन होगा नहीं और आपका मार्ग बाधित हो जाएगा। हमें केवल इतना आदेश है कि विरक्त भेष है तो क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की दवा करते, भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न के द्वारा औषधि स्वरूप थोड़ा डाला और रात दिन भगवान का भजन कर रहे, तब तो विरक्ति चलेगी। और गृहस्थी में जैसे अब जीवन भर कमाया है, मेहनत की है, अब उसी को खाओ, नमक रोटी खाओ, जो अपमान मिले घर परिवार से उसको चुपचाप प्यार से सहो और मेहनत करो, जितना जब तक शरीर में दम रहे। अगर इतना दम है कि दरवाजे पे सोनी लगा सकते तो बिना कहे सोनी लगा दो दरवाजे पे। आप ये देखना कि आप एक महात्मा स्वरूप हो जाएंगे। एक दिन उड़िया बाबा जी एक गृहस्थ के घर गए प्रसाद पाने, बहुत तेजस्वी चेहरा और बड़ा गंभीर मुद्रा, और माला लिए जप कर रहे थे। उठ करके स्वागत किया, उड़िया बाबा बैठे। उड़िया बाबा ने देखा कि स्थिति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि संतों की एक दृष्टि होती। तो उन्होंने कहा, भाई तुमको तो गंगा किनारे जाकर भजन करना चाहिए जैसी तुम्हारी स्थिति है। उन्होंने कहा, बाबा हमने आप गुरुजनों से ही सुना है, जो धर्म से चलता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और निरंतर नाम जप करता है तो गंगा जी स्वयं आकर कृपा करते हैं, उसको गंगा किनारे जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मन चंगा तो कठौती में आला, तो उड़िया बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहा, सत्य ऐसा ही है। समझ पाए कि भाई अब जैसे वृद्धावस्था, तुम्हारा मन आता भगवान में लीन होना, आप जितनी आयु बची ब्रह्मचर्य, विरक्ति का गृहस्थी में भी ब्रह्मचर्य। जैसे यहां कोई भी आवे हाथ जोड़ के बात करते हैं, करना पड़ेगा, हमारा मार्ग है। ऐसे बहू बेटा, हाँ बच्चा, प्राणों से अधिक प्यार करने लगेंगे सब। जैसे जहां भी रहोगे सेवा करनी पड़ेगी, कहीं भी रहो, शरीर का धर्म है सेवा। हाँ, अब हमको वो सेवाएं करनी है जिनको देख करके सामने वाले को लगे कि ऐसा क्यों करते। जैसे जूठे पात्र रखे हैं सबके, हम मान, अरे बाबूजी आप, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे सोहनी लगा दी, घर के बाथरूम साफ कर दिए। अगर शरीर में ताकत, अभी सब में भगवत भाव होने लगेगा। लेकिन ये नहीं होगा, तुम हमारे लड़के, तुम्हारी बहू, तुम्हारा कर्तव्य हमारे प्रति ये कीजिए। नहीं नहीं, ये अगर घर में रहकर विरक्ति का आनंद लेना है आपका प्रश्न था, तो उसमें ये भाव अंदर आ जाए,
कहीं भागने की जरूरत नहीं प्यारे, जहां तुम हो वही भगवान है, और जो उन कर्तव्य दिया वही पूजा है। अगर उनका स्मरण ऐसे चल रहे हो तो तुम महात्मा ही हो, भागने की जरूरत नहीं, भागने में भागना ही हो जाता है। और भागते ही रहो, कितना भागोगे, माया का बहुत बड़ा देश है, भागते रहो, कहां भाग के जाओगे। घर से जब निकला जाता है, अगर आसक्ति नहीं है तो क्या घर क्या झोपड़ी क्या महल, अब महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांध दो, पर वो स्थिति वाणी से कह देना अलग बात है, वो स्थिति चाहिए। कहां भाग के जाओगे, किसी कमरे में रहोगे ना, कहां भाग के जाओगे, भोजन व्यवस्था के लिए चाहोगे ना, जहां भी भाग के चाहोगे, शरीर की आवश्यकताएं हैं भैया, बेकार की बात है। भजन करो, गृहस्थी में हो तो बहुत बढ़िया जगह हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो संत वेश में होकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अपनी रहनी को नहीं जानता है, वो ऐसा नहीं कि नरक नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भैया। देख लो शास्त्र आगे कानून ये थोड़ी कि तुम किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो गए तो तुम मनमानी कर लोगे, नहीं नहीं, वही तुम्हें सलूट मारेगा सर, और वही तो अगर आप कानून के विरुद्ध हो गए तो तुम्हारे जो नीचे था और कह रहा था सर, हमने देखा है कि एक अधिकारी को धक्का मार करके गाड़ी में बैठाला जा रहा था क्योंकि उनके द्वारा जो कानून के विरुद्ध गलती हो गई, ऐसा किया जा रहा था। तो बात बस यही समझ लो कि जैसे ये वेश है भगवत पार्षद वेश है, यदि आप भगवत विधान के विरुद्ध तो धक्का मार करके नरक भेजा जाएगा। भगवान के न्याय में कहीं भी कमी नहीं। हाँ, अब भक्ति मार्ग में चले, चूक हो गई तो वो बचा लेंगे, चूक हो गई तो क्षमा कर देंगे। चूक का एक अलग विधान होता है और जानबूझकर गलती करने का अलग विधान होता है। हमें ये लगता है कि अगर आप गृहस्थी में रहे हैं तो भागने की जरूरत नहीं, मेहनत करके कमाए हुए धन से भजन करके गुप्त रूप से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। अब सही मानो, अगर सिद्धांत पता नहीं तो हम लोगों का जितना भजन है उससे ज्यादा खर्चा है। हमें जो प्रणाम करता है उसको भजन जाता है, हमें जो पानी मिलता है उसका भजन जाता है, हम जो भोजन करते हैं उसका भजन जाता है, हम जो वस्त्र पहनते हैं उसका भजन जाता है, मतलब जाते ही जाता है। सिद्धांत पता हो कि अब मैं बिहारी बिहारिन जी के चरणों के आश्रित हो, किंचन मात्र देहाभिमान नहीं, अब वो बिहारी बिहारिन जी का हिसाब हो गया, अब उसका कोई, अब इतनी कोटि का इस समर्पण अगर नहीं है तो बोलो उस उपासक के पास भजन कितना बचा, जो अभी नया शुरू हुआ है उसके पास भजन बचा कितना। जब कोई प्रणाम करता है तो अच्छा लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं ना इसलिए प्रणाम करता है, ये पता नहीं है कि वो छुरी लगाकर तुम्हारा सुकृत ले रहा है। वो अगर पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुम भी करो, बचा लो अपने आप को जो बचाला है। तो फिर गया जेब से वो प्रणाम नमस्कार, बोले तुम्हारे को प्राकृतिक वस्तु देकर तुम्हारे सच्चिदानंद भजन का हिसाब वो ले रहा है, कोई खिलवाड़ ले। इसलिए हमें लगता है कि जैसे आप गृहस्थी में रहे तो होता ना, चौथेपन में विरक्त हो जाना चाहिए, तो घर ही में रह के आप दूसरे का नहीं पाना है। जहां जीवन भर कमाई की वहीं का अन्न पाया, खूब भजन करना है। ये हम आपके लिए इसलिए विस्तार से बताया कि ऐसा प्रश्न हर गृहस्थी के आ सकता है, इसलिए सार्वभौम सिद्धांत की बात कर रहा हूं। तन्नू राजपूत जी हरिद्वार से। महाराज जी, आप कहते हैं कि नाम जब इतना करना चाहिए कि एक श्वास भी खाली ना जाए। मैं कोशिश भी करती हूँ महाराज जी, अभी अभ्यास उतना नहीं हुआ, हमेशा दूसरों के सुख पहुंचाने वाले आचरण करूं ऐसा भी प्रयास रहता है। हमेशा ये डर बना रहता है कि भगवान राम के आने से पहले कहीं मृत्यु ना आ जाए। महाराज जी, चूंकि अभी शरणागत नहीं हुई हो अंदर से, इसीलिए ये सब बातें हैं। अगर भरोसा प्रभु का दृढ़ हो जाएगा, शरणागति परिपक्व हो जाएगी, तो विश्वास और श्रद्धा इन दो का विशेष प्रकाश होता है। और देखो, जैसे अपने पति का अगर वास्तविक भाव से स्वीकृति हो चुकी है तो 1 मिनट की स्वीकृति से ही पूरे जीवन की स्मृति बदल जाती है। आप ध्यान रखना, जैसे पति है 22 वर्ष की अवस्था का, आपकी 20-21 वर्ष की अवस्था है, और जहां पाणी ग्रहण हुआ और हमारे हृदय में स्वीकृति है कि मेरा जीवन का साथी ये, अब उसी रात्रि को अगर स्वप्न आवे उसको और कोई और पुरुष दिखाई दे तो अस्वीकृति होगी कि मेरा पति है, नहीं मेरा पति होगा। मतलब स्वप्न पर, सूक्ष्म शरीर पर जागृत अवस्था की स्वीकृति का प्रभाव पड़ गया। अच्छा, उसी दिन से उसी घर का अगर 1 चम्मच भी कोई लेगा तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पति का चम्मच क्यों ले रहे हो, वो कहेगी मेरे घर का चम्मच क्यों ले रहे हो। स्वीकृति बदल गई ना।
अब वो कभी पति का ध्यान नहीं करेगी, पति का स्मरण नहीं करेगी, पर कभी पति का विस्मरण भी नहीं होगा या पत्नी का विस्मरण भी नहीं होगा। यदि परस्पर प्रीति है, इसमें कौन सी साधना हुई? हमें यह बताया जाए कि इसमें स्वीकृति जोर की हुई या साधना हुई? साधना तो कुछ हुई नहीं, इसमें स्वीकृति हुई। और हम भगवान की स्वीकृति इस जोर से नहीं कर पाते हैं, यही कमी है। अगर ये स्वीकृति हो जाए तो श्वास में एक नाम नहीं, श्वास में 10-10, 20-20 नाम चलेंगे, कि एक श्वास में 20 नाम चल गए, राधा 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 राधा, ऊपर खींचते हुए और नीचे छोड़ते हुए, तो एक श्वास हुई ना पूरी। अब वो उसमें 20 नाम भी हो सकते हैं। प्रियता, इसीलिए बहुत प्रवीणता से भगवत रसिक जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, ऐसे मुझे श्यामा श्याम प्रिय लगो। ऐसे वो कह रहे सिया राम प्रिय लगो, प्रिय लागो मोहि राम, ऐसे प्रिय लागे श्यामा श्याम। तो आप देखो कैसा उदाहरण दिया कि जैसे कामी पुरुष का चिंतन कामिनी के प्रति, कोई ध्यान नहीं धरता, कोई मेहनत नहीं करता, वो काम करते हुए सहज में उसका चिंतन होता रहता है उसका। ऐसे लोभी पुरुष का धन का चिंतन होता, ऐसे मुझे प्रभु का चिंतन क्यों नहीं होता? क्योंकि धन में जितना महत्व है, स्त्री में जितना महत्व है, पुरुष में जितना महत्व है, भोगों में जितना महत्व, उतना राम जी में, कृष्ण जी में, श्याम जी में, श्यामा श्याम में महत्व नहीं है। ये बीच में रकील खींच दी गई, एक तरफ श्री भगवान है और एक तरफ संपूर्ण माया के भोग हैं। अब आप विचार करके देखो, भगवान बड़े हैं तुम्हारी दृष्टि में कि माया बड़ी? तो यही उत्तर मिलेगा, माया बड़ी। और भागवत महापुरुष पूरे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल को भगवान को ना भूले। तो इसका मतलब है भगवान की स्वीकृति नहीं हुई, भगवान के प्रति महत्व नहीं हुआ। नहीं, महत्व धन के प्रति हो जाता है। कौन ध्यान लगाता है धन का, और कब वो भूलता है? स्वप्न में भी पूछ लिया जाए तो हिसाब किताब वो जितना है उतना ही बोलेगा, क्योंकि स्वीकृति का प्रभाव पड़ता है। देखो, जब हम सन्यास मार्ग में थे तो स्वप्न में अपने को देखते थे सन्यासी, जब वैष्णव में इस भगवत मार्ग में आए, प्रेम मार्ग में, तो अपने को इस रूप में देखते हैं। मतलब बाहरी चिंतन की स्वीकृति अंदर सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालती है। जैसे आप लोग देखो, बाल्यावस्था में जब स्वप्न आते थे तो बाल्यावस्था के आप होते थे, अब जवानी में आएंगे तो आपको जवानी का स्वरूप दिखाई देगा, जबकि स्थूल शरीर सैया पे पड़ा हुआ है। पर आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऐसा नहीं देखेंगे, आप जवान हैं ऐसा देखेंगे, क्योंकि जो जो स्वीकृति होती जाती है वही आप देख पाते हैं। जैसे आपकी स्वीकृति हो गई मैं पुरुष हूं, तो गाढ़ सोने के बाद, जगने के बाद, ना किसी से पूछना पड़ा कि मैं पुरुष हूं क्या, और ना स्वयं अब चेक करना पड़ा अपने को कि मैं कौन हूं। नहीं, जगते ही तत्काल हमारी स्मृति चालू, मैं पुरुष हूं, अपने आप उसका बोध है, और मैं ये दिनचर्या, ये मेरा घर है, मेरा। गाढ़ नींद के बाद तुरंत आपकी स्मृति वही जागृत हुई जो आपने स्वीकृति की है। ऐसे ही जब स्वीकृति प्रभु की हो जाती है तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्जत छटा, चाहे हम जग रहे हो या सो रहे हो या स्वप्न में हो, वो वही हमारा आराध्य देव, वही चलेगा। स्वप्न में भी वही स्वप्न आएंगे, जागृत में भी जो हम चिंतन कर रहे हैं वही सुषुप्ति में भी अपना प्रभाव देता है। मूर्छावस्था में भी क्रिया होती रहती है। कैसे? अगर मूर्छावस्था की क्रिया ना होती तो कभी जागृत हो ही नहीं सकता था। क्रिया रुक जाए तो जागृत हो ही नहीं सकता। मूर्छावस्था में भी क्रिया हो रही, 5 मिनट में जागृत हो गया, मतलब प्रतिपल क्रिया हो रही। स्वप्न में भी क्रिया हो रही, सुषुप्ति में भी क्रिया हो रही। क्या? अगर सुषुप्ति 5 घंटे की है तो शांत रहो, से मत छोड़ो, 5 घंटे बाद नींद पक्का होते ही वो जग जाएगा, मतलब वो क्रियावान है। दिखाई दे रहा सुषुप्ति में कोई क्रिया नहीं हो रही, पर क्रिया हो रही। अगर क्रिया ना होती तो सोने के बाद वो कभी जगता ही नहीं। बोले यार तुमने कच्ची नींद में जगवा दिया, मतलब अभी पूरा परिपक्व नींद नहीं हुई थी, मतलब क्रिया चल रही थी ना, क्रिया चल रही थी, वो 5 घंटे में पूरी होती या 6 घंटे में, जो अभ्यास बना लिया गया। ऐसे ही भजन का अभ्यास, सोते समय भी भजन चलेगा। सोवत हूं रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, वो सो रहा है पर अंदर से जो उसका भाव है, उसी भाव में भजन उसका होता है। तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, जैसे हम इस शरीर को स्वीकार किया तो इसका ही हम स्वप्न देखते हैं इसी से। ये नहीं देखते कि मैं स्त्री हो गया हूं या मैं बूढ़ा हो गया हूं, जो जैसा। ये नहीं देखते हम कि हम लाल वस्त्र पहने या पैंट शर्ट पहने, कभी अपने को स्वप्न में देख, कभी नहीं, क्योंकि स्वीकृति तो हमारी प्रभु से स्वीकृति नहीं, प्रभु पराये हैं और ये सब अपने हैं रिश्ते नाते, इसीलिए इनकी याद आती है और उनकी याद में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अगर प्रभु को हम इस रूप में स्वीकार करें वास्तविक कि मैं उनका अंश हूं और मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रीतम हैं, तो आप देख लो भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं, तो चिंतन वहीं जाएगा। कोई भी भोग आ जाए भगवान को भूल जाएंगे। एक तरफ भगवान और एक तरफ माया, तो सत्य मानो हम भगवान को छोड़े हुए हैं, माया को पकड़े हुए हैं। अगर बीच में होड़ लगा दी जाए कि एक तरफ भगवान एक तरफ माया, तो माया जीत जाएगी, हम लोग माया के पक्ष में चले जाएंगे। एक बार नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज वैसे महिमा तो आपकी बहुत है, पर अगर वोट पड़े तो जीतेंगी हम ही, क्योंकि महामाया है। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं। तो बोले चलो तुम अपना प्रभाव दिखाओ चल करके। हम अपना प्रभाव दिखाते हैं, पहले आप जाके दिखाओ, भगवान नारायण से कहा। तो भगवान एक महान तेजस्वी संत के रूप में गृहस्थ के यहाँ गए, उसने चरण पखारे, आरती की, बैठाला, प्रसाद पवाया। बड़े भगवान को देखकर बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि संत वेश में थे। अब लक्ष्मी जी एक बुढ़िया के रूप में झोली टांगे गई, बच्चा भोजन पवाओगे? वहीं तखत में आसन में नारायण बैठे संत वेश में, और बुढ़िया के रूप में वहां लक्ष्मी जी गई। वो कहा हाँ माता जी पवाएं। तो बोली बच्चा हम तो अपने पात्र में पाते हैं। बोले आप पा लीजिए, आपका ऐसा नियम है। निकाला रतन जटित सोने की थाल, गिलास, कटोरी, कटोरा, लोटा जल का, इसमें डाल दे बेटा। भगत के होश उड़ गए कि कमाल की वृद्धा है, वैसे तो झोली टांगे है और मतलब लाखों करोड़ों का हिसाब किताब साथ रख रहे। पवाया और बड़ा गंभीरता से देखता जाता कि मतलब आश्चर्य। जब प्रसाद पा चुकी तो बोले माता जी थाली आप ही धोएंगी या हम धो लें? बोली बच्चा धोने की जरूरत नहीं, हम एक बार जिसमें भोजन पाती दोबारा पाती नहीं है, तो ये तो तुम्हारे। अरे बोले मैया अच्छा बच्चा चलती? बोले नहीं मैया 2-4 दिन रुको। बोले बेटा जहां संत होते हैं वहां थोड़ा हम कम जाती हैं। तो उनका स्वामी जी झोली उठाओ आप। बोले नहीं बेटा आज रात्रि तो रुक ले दो। बोले नहीं मैया रुकेगी, एक बार शाम के भी पाएगी, सुबह पाएगी और जय बार पाएगी, बर्तन वापस करेगी। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली कहो जा रहे हो या धक्का लगवाओ? अच्छा अब जब भगवान संत वेश में थे चल दिए, तो वो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी का प्रभाव थोड़ी, तो शक्ति है, वो शक्तिवान है। तो हम ये विनोद की भाषा में दृष्टांत सुनाया कि अगर माया अपना प्रभाव दिखा दे तो भगवान को हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा प्रभाव माया का है। इसीलिए भगवान की शरण में रहा जाता है कि आप कृपा करो हमारे अंदर माया का प्रभाव ना पड़े। तो अगर हम नाम जपने का अभ्यास करें, भगवान में महत्व बुद्धि रखें, तो हमारा भजन चल सकता है। पर उल्टा हो रहा है कि अगर थोड़ा भजन भी करते हैं तो साधन हो गए भगवान और साध्य हो गया विषय, जबकि साधन होना चाहिए विषय और साध्य होने चाहिए भगवान। तो उल्टा मति होने के कारण हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, बार बार हार जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और माया हमें परास्त कर देती। तो भगवान की शरण में हो, साधन बनावे शरीर और विषयों को और साध्य बनावे श्री भगवान को, तब बात बने। हम कई बार समझाना चाहते हैं कि भगवान पर महत्व बुद्धि पहले लाओ। जैसे हम अपने माता पिता से अधिकार पूर्वक मांगते हैं, ऐसे हम भगवान से अधिकार पूर्वक अपनी बात कह सकते हैं, मांग सकते हैं। वहां ये बुद्धि रखोगे तो हार जाओगे। भगवान को आपने क्या समझा कि 1100, 1000 या लाख में काम करने वाला आदमी समझा है क्या तुम्हें कि अगर यहाँ घूस दे दो तो काम चल जाएगा? नहीं, ये घूस ही तो है। अरे विश्वम्बर है, पूरे विश्व की सामग्री उसी लिए प्रकट की है। तो हम भगवान पर महत्व नहीं रखते ना, इसीलिए ऐसी बातें करते कि भगवान को जानते नहीं है, भगवान की महिमा को नहीं समझते। तो इसीलिए हमारा भजन नहीं होता कि हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान की महिमा को नहीं जानते, भगवान की स्वीकृति नहीं है, भगवान से बढ़कर कुछ नजर आ रहा है, इसीलिए ऐसी बातें हैं। इसीलिए खूब सत्संग सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जप का अभ्यास करें, भगवान के आश्रित रहें, सब मंगल हो जाएगा, वही संभालने वाले हैं। देवेश जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें यही जानना है कि हम दिन भर में सृष्टि के जो कार्य समर्पित करते हैं उसमें बहुत बार या अक्सर दृष्टि दोष, वाणी दोष हो जाता है। ऐसे में
हम इससे कैसे बचें और अपने कर्मों को कैसे समर्पित करें? देखो, जब तक नाम जप नहीं अधिक मात्रा में होगा, तब तक दोषों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता, क्योंकि हम निर्बल हो चुके हैं। ना चाहते हुए भी हमारी इंद्रियां और मन ये पापाचरण कराती रही हैं, कराती रहेंगी, जब तक हमारे अंदर नाम बल नहीं होगा, भगवान नाम बल। उसी बल से जो नहीं करना है वो नहीं किया जाता, जो करना है वही किया जाता है। और जब नाम नहीं होता तो प्रमाद स्थिति होती। प्रमाद स्थिति, यार ऐसे मन, अरे चलो देखते, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब हमारा जो दोष दर्शन होता है, दोष वाणी निकलती है या दोष बड़ी क्रियाएं होती हैं, कम से कम आप जानने लगे हो कि मैं दोष युक्त बोलना, दोष युक्त देखना या दोष युक्त करना अंदर से, ये आप जानने लगे हो। अगर चोर को जान ले कि ये चोर है और फिर उसका निवास स्थान समझ ले कि कहाँ है, तो फिर उसको बंदी बनाया जा सकता है। ये दोष दर्शन कहां से हो रहा है, ये आप जान पाए हैं? मतलब दोष तो पकड़ लिया कि हमारे अंदर दोष दर्शन, दोष वाक्य या दोष क्रिया जो भी ये हो रहा है, तो ये चोर का परिचय है, जो हमारे सत्य को, हमारे समय को, हमारे जीवन को चुराता है, नष्ट करता है। लेकिन ये रहता कहाँ है आपके अंदर, इसको तो देखना होगा। हमारे ही नगर में रहता है ये और हम ही को बर्बाद कर रहा है, तो ये रह कहाँ रहा है हमारे नगर में? इसी के अंतर्गत है अहम। अहम में इसका वास है। गुणाभिमान दोष दर्शन कराता है। अहम में जो जिसको समझा गया है, देहाभिमान जिसे कहते हैं, इस अहम में ही काम रहता है। काम की अपूर्ति में क्रोध होता है, पूर्ति में लोभ होता है। कामना ही हमको मद में, मोह में, नाना प्रकार के दोषों में, तो ये काम, ये गुणाभिमान अहम में रहता है। अंतःकरण में 4 धर्म है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। उसी अहंकार में रहता है। ये बहुत अंदर रह रहा है, आप बाहर देखो तो ठीक नहीं होगा। वहां उसका ऑपरेशन होना चाहिए, अहंकार में पहुंचकर। तो अहंकार में लौटने की आपको कला याद है नहीं, आप भूल चुके हैं। आप भगवान के अंश हैं, उसे भूलकर आप अपने को देह मान रहे हैं। मान रहे हैं ना प्रभु? अब अहम को अहम तो अंतर में सूक्ष्म शरीर में बैठा हुआ है, और वहां वो अंदर से बैठे प्रहार कर रहा हो, आप बाहर उसका इंतजार, वो बाहर नहीं मिलेगा, वो अंतर अहम में बैठा हो। इसलिए बहुत साधना करने पर भी जो विवेकवान नहीं, सत्संगी नहीं, महापुरुषों के सेवन नहीं, क्यों अहम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। अहम बना रहता, और अहम में है तो काम भी दोष है, सब दोष उसी में विराजमान है। अहम शुद्ध मतलब पूरा शुद्ध हो गया। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। इसी अभिमान का नाश करने के लिए साधना होती है। जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है वही महापुरुष है। जो देह भाव मुक्त हो चुका है, अहम मुक्त हो चुका है, वही भगवत प्राप्त हो जाता है। अब इस अहम को 2 प्रकार से ठीक किया जाता है। एक तो ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान, और एक भगवान की भक्ति से। उसी में कर्मयोग भी आ जाता है, ज्ञान में अष्टांग योग आदि भी आ जाता है, क्योंकि उसी से परमात्मा चिंतन होता है, परमात्मा बोध होता है। तो पूरे साधनाओं को अगर 2 विभाग में बांटा जाए तो एक है ज्ञान योग और एक है भक्ति योग। सब योगों को अगर बांटा जाए तो वो ऐसे आता है, ज्ञान योग, भक्ति योग, साकार उपासना, निराकार उपासना, भगवान का तत्वबोध होना और भगवान का साक्षात्कार होना। जैसे हम आपको देख रहे हैं, जब ज्ञान में हम देखते हैं, बहुत कठिन मार्ग है ज्ञान का, बातें बना लेना अलग है, तो इन शरीरों से अलग हुआ जाता है, अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, और चिंतन रहित शांत हमारा स्वरूप है। शांताकारम शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। वो आम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में वास करता है और उसी का त्याग कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। इस मकान में प्रेत वास करता, हमने मकान ही छोड़ दिया, अब हमारा कोई मतलब नहीं रहा। ये बहुत कठिन है, नहीं छोड़ सकते, बहुत कठिन है, क्योंकि इतना फंस गया। अब क्या करते हैं, पूरे के पूरे शरीर सहित, स्थूल सूक्ष्म कारण सहित भगवान के भरोसे हो जाते हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। जो भगवान का नाम रूप गुरुदेव ने दिया प्रिय है, हम उसी खूब नाम जप करते हैं और अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अब दर्शन बदलेगा।
निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। जो हमारे प्रभु हमारे हृदय में बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हैं। पहली बात ये सुधार होना शुरू। फिर पाप क्यों कर रहा है? नहीं, भगवान इसको भी सुधार देंगे। जब हमको सुधार दिया, इसको भी सुधार देंगे। हम उस पर दोष दर्शन की भावना नहीं कर पाते। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। ये भगवान कृपा करके अहम को गलित कर देते हैं, अहम को सुधार देते हैं। तो जिस मार्ग में सामर्थ्य नजर आवे गुरु कृपा से, उस मार्ग का वर्णन करे, चयन करे और चल दे इस मार्ग, तब बात समझ में आती है। ये दोष दर्शन गुणाभिमान से होता है। महाराज जी कर्म को समर्पित करेंगे तब भी कि नहीं? अगर दृष्टि दोष हो रहा है, वाणी दोष हो रहा है, तो भी हम समर्पित करेंगे? करना चाहिए, करते रहो। इस यत करो, भगवान का आदेश। जैसे देखो, हम आग में चंदन डाल दें या दुर्गंध वाली चीज डाल दें, थोड़ी देर में आग उसे अपने स्वरूप में परिवर्तित कर देगी। लोहा डाल दें, कुछ भी चला जाए आग में, आग का प्रभाव ऐसा है कि वो उसके नाम रूप को मिटा करके वो अपना स्वरूप दे देगी। जैसे लोहा डाल दिया तो आप देखो पूरा लोहा आग में हो जाएगा थोड़ी देर में, लाल अग्नि स्वरूप। मल चला गया उसमें, भस्म करके वो अग्नि अपने रूप में ले आएगी। उसको भस्म कर दिया, उसकी दुर्गंध नष्ट, उसका प्रभाव नष्ट। चंदन डाल दो, वो भस्म करके अपने स्वरूप में ले आएगी। तो यत करोषि, हम पाप नहीं करेंगे, पर हमसे अगर कोई गलती भी होती है तो हम प्रभु को समर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसमें जो आपको अनुकूल ना लगे वो सुधार कर दो अंदर से। शरणागत भक्त हैं तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार हे की। अगर चूक हो गई तो भगवान उसे ध्यान नहीं देते, उसके हृदय की बात का 100 बार चिंतन करते कि इसने मेरी शरण में होकर मेरे को अर्पित किया है। अब वो आपको इतना ज्ञान दे देंगे कि जो चूक हो रही वो नहीं होगी, इतना बल दे देंगे कि जो गंदी बात, गंदी सोच है वो खत्म हो जाएगी। पर हम भगवत अर्पित रहें, भगवत आश्रित रहें, और जितना हमें ज्ञान है उतना हम ठीक से चलें, उतने में गलती ना करें। जितनी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के बाहर अगर गलती होती तो भगवान क्षमा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य के लिए हमको भगवान ने नाम दिया है, गुरु मंत्र दिया है, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। जितना जपोगे उतने हृदय में बल आ जाएगा कि आप निर्विकार रह सके काम क्रोध लोभ आदि से। ठीक है। इंस्पेक्टर हरीश सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मोक्ष एक जन्म में ही प्राप्त हो सकता है या कई जन्मों तक चलने वाली? 1 मिनट में प्राप्त हो सकता है, 1 मिनट में। जैसे स्वप्न हम देख रहे हैं और हमको जगा दिया जाए तो पूरा स्वप्न झूठा निकला ना, पर जगने के बाद स्वप्न से मुक्त हो गए ना। जागृत अवस्था आई तो स्वप्न से मुक्त हो गए ना। ऐसी ये जागृत अवस्था है जो अविद्या से है। अविद्या के कारण श्री कृष्ण नहीं दिखते और माया दिखाई देती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की माया का आवरण डालकर हमारा प्रीतम सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब ये त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा हम हटा दें, इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो आगे के श्लोक में कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ जाए तो फिर तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे पार कर देता हूं। एक ये सरल उपाय, और दूसरा स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग दे, वो मोक्ष पदवी को प्राप्त है। क्योंकि मोक्ष किसी वस्तु का नाम नहीं है, वो आप मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। आपने शरीर से अपने आप को बांध दिया है, अब अपने आप को छोड़ लो। उसके लिए भी भगवान कहते हैं अपने आप द्वारा आप अपना उद्धार कीजिए। अब ये ज्ञान कितने जन्मों में आप पकड़ पाते हैं, कितने घंटों में पकड़ पाते हैं, कितने मिनट में पकड़ पाते हैं, ये आपकी योग्यता। मोक्ष तो 1 मिनट में हो जाएगा। श्री अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि घोड़े की रकाब पर पैर रखकर पीठ में बैठने में जितना समय लगता है उतने में तेरे को ब्रह्मबोध करा देंगे। क्योंकि वो परिपक्व गुरु, वो परिपक्व शिष्य। अब हमारी देहाभिमानमयी वृत्ति के कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की भोग वासनाओं का तांडव हो रहा है। हम अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे हैं, सामने अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा, चैतन्य, जड़, ऐसे भेद हमें दिखाई दे रहे हैं।
अब इसके लिए जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होई सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक संत महात्माओं का, वो भी भगवत चिंतन परायण दिव्य साधक या भगवत प्राप्त महात्मा, बीच में आना नहीं, बीच वाले में फंसा हो जाएगा। क्योंकि या तो शाब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त हो, और या परब्रह्म की प्राप्ति की प्रबल इच्छा वाला साधक, तो उसके साथ संभाषण, उसके संग से हमारी अविद्या नष्ट हो जाएगी, दूसरे से नहीं। क्योंकि जो खुद अविद्या में फंसा हुआ है, उसकी वाणी हमारे को अविद्या मुक्त कैसे कर सकती है? अविद्या धनाश्रय, बुद्धियाश्रय, शरीराश्रय, भोगाश्रय, पदाश्रय, ये सब अविद्या है, माया कृत है। एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय अविद्या रहित है, अन्यथा अन्य आश्रय जितना है वो सब अविद्या ही है। अविद्या का आश्रय लेने वाला परिवर्तनशील, विनाशशील दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इसको प्राप्त होता रहेगा। मोक्ष पदवी उसी को प्राप्त होती है जिसको ये दिव्य ज्ञान हो जाता है कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। बड़ा कठिन खेल है। इसीलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। अब इस कठिनता को अभी एक क्षण में दूर कर दो, अगर स्वीकार कर पाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमान। यदि हम भगवान नाम जप कर रहे और भगवान के आश्रित है और कोई गंदा काम नहीं कर रहे, तो हम मुक्त ही हैं, आगे चलकर पता चल जाएगा। अब ये बड़ा कठिन है कि निरंतर नाम जप, देख लीजिए आप सब, 10-5 मिनट वाली बात नहीं, निरंतर नाम जप होता रहे, भगवान का सुमिरन, और शरीर से कोई पापाचरण ना हो, और हृदय भगवान के आश्रय में है, तो देर नहीं लगेगा, प्रेम प्रकाशित होने लगेगा, अश्रु बहना, पुलकित हो जाना, गदगद कंठ हो जाना, भक्ति। अगर ज्ञान मार्ग का साधक है तो निरपेक्ष होने लगेगा, सबसे निरपेक्षता, उदासीनता बढ़ती हुई वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। महाराज जी, क्या मोक्ष सर्वोच्च गति है? यदि ऐसा है तो भगवान की सगुण लीला की उपासना करने, भावना के अनुसार, भावना के अनुसार ही गति प्राप्त होती है। प्रेमी सारूप्य, सामीप्य, सारिष्ट, एकत्व आदि मोक्षों को कुछ नहीं गिनता, कुछ नहीं गिनता। प्रेम के आगे वो मोक्ष, दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। सारिष्ट, सामीप्य, सायुज्य आदि जो 5 प्रकार के मोक्षों का वर्णन आया है, प्रेमी स्वीकार नहीं करता उसको। तो पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी ने तो पिशाचिनी कहा है कि ये पिशाचिनी अगर आ गई तो प्रेम में बाधा, मुक्ति को कैसे? आपको लगेगा इतने बड़े महापुरुष ऐसे कैसे मुक्ति को कह दिए? तो जैसे हम बिल्कुल सरल उदाहरण में, 2 चींटा चीनी को पा रहे थे बोरे में लगे हुए, एक चींटा झटके में चीनी के साथ चला गया और औंठ कर कढ़ाई में चीनी बन गया, इसका हो गया मोक्ष। और एक आराम से दाने को बाहर से आस्वादन कर रहा है। तो बोलो स्वाद में कौन सा बड़ा हुआ? जो बाहर आस्वादन कर रहा है, वो तो चीनी बनी गया ना, वो भगवान में लीन हो गया और वो भगवान के संग रहकर लीला का रसास्वादन और सेवा कर रहा है। तो प्रीति में श्री महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन आए, तो उनका एक वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं आपको शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि ब्रह्मानंद में वो सुख नहीं है जो श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की प्रीति में है। शपथ पूर्वक क्यों कहा? क्योंकि विश्वास कर लिया जाए। और वो हजारों सन्यासियों को ब्रह्म बोध कराने में समर्थ महापुरुष थे। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के प्रेम आश्रुओं का, तब उनको लगा कि इस सुख से बढ़कर कोई सुख है। फिर महाप्रभु की कृपा से वो इधर और रसिकों के संग से इधर प्रेम रंग, तो जहां प्रेम रंग है वह मोक्ष सुख की महान। और जो मुक्ति चाहता है वो इसकी भी स्मृति त्याग देता है, भगवान की भक्ति की उस महिमा को वो स्वीकार नहीं करता है, तभी जा करके वो मोक्ष को प्राप्त।
अगर स्वीकार कर ले तो प्रेम को प्राप्त हो जाए। भगवान ही अलग अलग रूपों में अलग अलग भावों को पूर्ण करने के लिए आचार्य रूप से प्रकट होते। कोई सखा भाव, कोई गोपी भाव, कोई दास भाव, कोई एकत्व भाव। एकत्व भगवान में लीन हो जाना, एक है भगवान के प्रेम में लीन होना और एक है भगवान में समा जाना। भक्तजन ये नहीं स्वीकार करते। भरत जी प्रेमी हैं, वो प्रयागराज से कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अपने धर्म के अनुसार भिक्षा नहीं मांग सकता, छात्र धर्म में ऐसे हाथ फैलाना नहीं, पर आरती काह न करे को कर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्मु। क्या भीख मांग? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, यही मोक्ष पद मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदा, बार बार जन्म हो और भगवान के चरणों में प्रेम हो। अब वो मोक्ष स्वीकार नहीं कर रहे। और जो ज्ञान मार्ग का प्रतीक है वो भगवान के प्रेम मार्ग को नहीं, वो वहां पहुंच जाता है तभी मुक्त होता है। नहीं तो भगवान का प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। भगवान ही मोक्षदाता है, भगवान ही प्रेमदाता है, तो दोनों मार्ग हैं। अब उसमें चूंकि भगवान की भक्ति को स्वीकार इसलिए कि वो स्वयं ब्रह्म का, कि मैं ब्रह्म हूं, तो भगवान में वो चूंकि तन्मयता एक ही भाव की हो रही नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वास्तविक जब श्री कृष्ण ही सब रूपों में विराजमान है तो मैं शब्द को उधर जोड़ो। जब चतुर्श्लोकी भागवत सुनाते तो कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, तो बीच में जो कुछ है वो मैं ही मैं हूं। तो उस मैं की सिद्धि की तो मैं बन गया, लीन हो गया उसमें। अब प्रेमी जन मैं नहीं बनना चाहते, नहीं, प्रेमी जन उसका रसास्वादन करना चाहते, प्रीतम रूप में, प्राण प्यारे रूप में। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति का रस प्रेम, जो बड़े बड़े सुखदेव आदि परमहंसों को भी आकृष्ट कर लिया, जो मैं की उपासना में ही थे, आकृष्ट कर लिया। श्रीपाद मैं की ही उपासना में थे, प्रबोधानंद जी, आकृष्ट कर लिया इस प्रेम ने। बड़े बड़े ज्ञानियों के भी ज्ञान को धूल धूसरित कर दिया इस प्रेम ने। उद्धव जी ज्ञानी थे, आए थे गोपियों को समझाने, और उनका ज्ञान ब्रज की रज में प्रेम में बदल गया। तो मोक्ष और प्रेम, भगवत धामों की चाह, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। जिस भाव से भगवान को भजा जाता है वही उसकी गति हो जाती है। अगर हम मोक्षाधिपति भगवान को मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम तो प्रेम के लिए। मार्ग अलग अलग हैं, तत्व एक है, रसास्वादन अलग अलग है, वस्तु एक है। समझ पा रहे हैं आप? अंजू जी दिल्ली से। महाराज जी, सारे प्रश्न खत्म तो हो गए हैं। क्या जिंदगी भर के पुराने भी पाप कर्म इस उम्र में खत्म हो सकते हैं? बोया गलत है तो अब अच्छा कैसे मिलेगा? राह दिखा दो। एक दिया सलाई लगाओ तो पूरी फसल भस्म हो जाएगी ना। अगर एक दिया सलाई लगाए तो पूरा एक एक गेहूं का पेड़ थोड़ी जलाना पड़ेगा, पूरा भस्म हो जाएगा। बस दिया सलाई जल जाए तो जैसे सर्दी और जल का संयोग हो जाए तो एक बार में फिर नहीं जलती, नहीं, कई बार खिंचानी पड़ती। फिर जल गई और वायु उसको नष्ट न कर पावे, फिर कहीं भी आग लगा दो तो प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही हम जो बार बार नाम जप करते हैं ना, उस बार बार में एक बार वो नाम होगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणई ध्रुव अपनो कर लीन। आर्त भाव से वो जो एक बार नाम निकलेगा, उसी दिन से भगवान तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रगट में अभी तो आप प्रकट रूप से तो साथ है ही। ये जो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं, मानो हम दिया सलाई को प्रज्वलित कर रहे हैं। जो हमारी फसल शुभ और अशुभ दोनों, ये जब तक रहेगी तब तक हमारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। और दोनों भस्म हो जाए तो ये भगवान नाम से प्रभु का नाम जप करें। और अगर अब हम दुख नहीं भोगना चाहते तो दुख वाले पाप कर्म ना करें। आज से अब लो नसानी अब ना नशई हो। आज तक जो हुआ हो गया, अब हम आगे कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। और पीछे जो कर्म हो गए हैं वो भगवान की शरणागति और नाम जप से नष्ट हो जाते। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे में मन अर्पित कर दो, मेरा नाम जप करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, वो ठीक कर देंगे। कई बार हमने बताया कि जैसे मुकदमा में हम साबित हो गए अपराधी, जज ने मुझे फांसी की सजा दे दी, फिर भी राष्ट्रपति की एक जगह है जहां वो माफीनामे में यदि वो दस्तखत कर दें, माफ कर दें, तो सारी वकालत और जज के द्वारा जो सब फाइनल हुआ सब बेकार हो जाएगा, हम बच जाएंगे। नहीं बच जाएंगे, फांसी की सजा से बच जाएंगे ना। ऐसे ही यद्यपि हमारे कर्म ऐसे हुए कि हमको दंड मिले, दुख मिले, पाप कर्म नाना प्रकार, लेकिन यदि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हमें क्षमा कर दें तो हमें क्षमा कर सकते हैं। वो उनका ऐसा शासन है, उनका ऐसा प्रभाव है, उनके ऐसे स्वभाव है। तो इसीलिए हम भगवान के आश्रित हो जाएं और उनका नाम जप करते हुए अच्छे आचरण करें और ये विश्वास रखें कि भगवान की कृपा से हम पावन हो जाएंगे। बड़े बड़े अधर्माचरण हमारे द्वारा भगवान से विमुख होने के कारण हो जाते हैं, पर वो सब पहाड़ के पहाड़ भी हो रुई और एक दिया सलाई लग जाए तो भस्म हो जाएगा। ऐसे ही हम एक बार सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो जाएं। देखो, आप भागवत में लिखा है, इस बात पर ध्यान दीजिए कि अजामिल बहुत अच्छा आदमी एक कुसंग देख लिया, एक वैश्या और शूद्र का वो व्यवहार, उसके कामांध हो जाने के कारण बुद्धि खराब हो गई और वो अपनी सारी संपत्ति वैश्या को देकर उसी के साथ बड़ा पापाचरण जीवन। यमदूत लेने आए थे पर पुत्र को पुकारा नारायण, इसी से काम बन गया। भगवान के पार्षद आ गए और यमदूतों की यम फांसी काट के उनसे मुक्त करा दिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसका काम बन गया। हम तो जानकर नारायण बोल रहे हैं, हरि बोल रहे हैं, राम बोल, हमारा क्यों मंगल नहीं हो जाएगा? विश्वास करो, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। हम थोड़ा अपराधों से बचे, पापाचरण ना करें और नाम जप करें और भगवान के आश्रित होकर भरोसा करें, वो हमें निष्पाप कर देंगे। इसी जन्म में वो हमारा परम कल्याण कर देंगे। ये विश्वास करो आप। जैसे आप पाप कर्म पर इतना सत्य भाव रखते हैं कि हमसे गलती हो गई और वो है, जबकि उसकी सत्ता नहीं है, और भगवान तो है, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, तो इन पर भी विश्वास करो कि गलती हमसे हो गई, ये कृपा करके हमको क्षमा ही कर देंगे। भगवान परम करुणामय है। अगर भगवान का स्वभाव कोई जान जाए, परम सुख प्राप्त कर ले। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। कैसा कोई दुष्ट पापी नीच कैसे स्वभाव वाला हो, भगवान की शरण में आ जाए और भगवान का नाम जप करने लगे, परम मंगल हो जाएगा। पर फिर वर्तमान में पाप नहीं होने चाहिए। भूत में हो गए तो अब वो सब ठीक हो जाएंगे। अब वर्तमान में सुधार कर लो, वर्तमान में कोई पापाचरण न हो, अच्छे आचरण हो और नाम जप करो और आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करो, सब मंगल हो जाएगा। कृपा भगवान की इतनी महिमाशाली है कि मूर्ख को भी बड़ा ज्ञानी बना दे, पापी को भी महात्मा बना दे। इतिहास साक्षी है, अपने धर्म ग्रंथ साक्षी है इस बात से। तो हमको निराश होना नहीं, पर यह ध्यान रखना है कि नाम के बल से, भगवान के बल से अब पाप नहीं करना है। जिस दिन से सुना उस दिन से नहीं, पीछे हमें ज्ञान नहीं था, हमसे अपराध बन गया, वो क्षमा हो जाएंगे। अब अगर जानबूझकर पाप करोगे तो फिर दंड भोगना पड़ेगा। कि जैसे आपको पता नहीं था तो आज सुन लिया, अब फिर पाप करो कि वो नाम जप से पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भगवान क्षमा कर दें तो नहीं क्षमा होंगे, क्योंकि जानबूझ करके तुम पाप कर रहे हो। ऐसे नहीं, अनजाने में हो गए, हमसे गलती हो गई, अभी तक संसार में थे, हमें पता नहीं था, अब भगवान की शरण में आए, अब नहीं करूंगा, वो महात्मा माना जाएगा। भगवान कह रहे करो सद्य ते साधु समाना, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। लेकिन वो वर्तमान में पाप नहीं करेगा। फिर तो ये सुधार कर लो, भगवान के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, भगवान मंगल भवन है, निश्चित मंगल करते हैं जी। राधा राधा राधा
हरि ओम सादासस्पातिमद्भूतं प्रियामिन्दरस्याकाम्यं सानिं मेधामायासि खग्गुस्वाहा जामेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तायामामधिया मेधायाग्ने मेधाविनं गुरुस्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान् धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मा चक्षुरञ्चोभेशुरियामश्नुताम् मायि देवा दधातु श्रियामुत्तमान् तस्यै ते स्वाहा हरिः ओम।